बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग बोलिए। कल कहाँ तक हुआ था? डायग्राम पूरा बन गया था। डायग्राम बन गया तो अब इस डायग्राम का सिंप्लीफाइड डायग्राम देखिए। इस डायग्राम का कल हम लोग पढ़ाए थे, डायकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जायगोट से कैसे होता है। पूरी डायग्राम को आपने देखा, कैसे कैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, उसके बाद ऑक्टेंट स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेप्ड और मैच्योर। अब उसका आज जो हम 2 फोटो बनाएंगे, डायकॉट एम्ब्रियो का 2 फोटो बनाएंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और दोनों फोटो में हर पार्ट का नाम जानना है और हर पार्ट का काम जानना है, डिस्क्रिप्शन जानना है कि क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे मोनोकॉट का डायग्राम कैसा होता है, मोनोकॉट में क्या क्या होता है। तो देखिए, डायकॉट एम्ब्रियो का आज हम 2 फोटो बनाएंगे। एक फोटो वो होगा जो चना का, जो मैं बोलूंगा सब आदमी उसको इमेजिन करते जाना। मान लो एक चना का फूला हुआ बीज ले लिया। चना का फूला हुआ बीज ले लिया। अब उसका छिलका हटा दो, हटा दिया। छिलका हटाने के बाद जो आपको मिला उसका रंग लाल है कि हरा है? न लाल है न हरा है, उसका रंग कैसा है? पीला है। जो पीला कलर का मिला वो आपके हाथ पर रखा है। और आज आपको बता दे इसी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको? यानी अगर आपने छिलका फेंक दिया बीज का, और बीज का छिलका का इंग्लिश होता है सीड कोट। क्या होता है? आपने सीड कोट फेंक दिया और जो मिला आपको उसका नाम क्या है? एम्ब्रियो। क्या नाम है? एम्ब्रियो। हाथ हटाइए, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो का क्या क्या पार्ट होता है आप देखना, उसमें 2 पीला पीला होगा। क्या गौर किया कि नहीं किया? दोनों पीला को पकड़ के ऐसे खोलो, किताबों की तरह खोलो। तेजी से नहीं, आराम से। तेजी से खोलोगे तो टूट जाएगा, आराम से खोलना। देखो मैं आराम से खोल रहा हूं, ऐसे किया और ऐसे किया, दोनों एक इधर और एक इधर गया। फिर गौर से देखना, दोनों को जोड़ने वाला कोई एक डंटा है बीच में। प्यारे, इस पूरे का नाम जल्दी बोलो। ये जो पूरा देख रहे हो आप, जिसको अभी अभी हमने खोला है, इस पूरे का नाम एम्ब्रियो है जी। अरे बोल। और ये जो आप देख रहे हैं दो, इसमें भोजन जमा है, इसको बोलते हैं कॉटिल्डन। क्या बोलते हैं इसको? यानी इस एम्ब्रियो में या इस बीज में कह दो कितने एम्ब्रियो है, सॉरी कितने कॉटिल्डन है? 2 कॉटिल्डन है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायकॉट एम्ब्रियो या डायकॉट सीड कहते हैं ना। इसके अंदर क्या जमा है? फूड। अब चलो इसकी बात करते हैं। इसका नाम है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम है? अब चलो इस एक्सिस का डिफरेंट हम खड़ा करा के नाम पूछेंगे सबसे, इसीलिए ध्यान सुनिएगा। ऊपर वाले का नाम हो गया प्लूम्यूल, और ये जो नीचे वाला जो एरिया है उसका नाम क्या हो गया? रेडिकल। उसके बाद ये दोनों जहां सटा है ये आके सट गया, तो इसका नाम क्या है? ये इस एरिया का नाम है कॉटिल्डनस नोड। ये है कॉटिल्डनस नोड। बोलेगा यह एक ऐसा एरिया है इस एक्सिस का जिस पर ये दोनों आके सटा है, तो इसे बोलते हैं कॉटिल्डनस नोड। और इस कॉटिल्डनस नोड से नीचे वाला एरिया, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ये डंटा इतना दूर का रेडिकल और इसके पार्ट वाला एरिया, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है? नीचे। कोटाइल माने कॉटिल्डनस जहां सटा, यानी ये कॉटिल्डनस नोड से नीचे वाले को हाइपोकोटाइल, और इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल। ये एपी माने के ऊपर, ये डंटा है इसके ऊपर है। बस हो तो गया। 5 चीज देखा आपने, 1 2 3 4 5। इसका नाम बोलो प्लूम्यूल। इसका नाम बोलो प्लूम्यूल। प्लूम्यूल। इसका नाम रेडिकल। रेडिकल। इसका नाम कॉटिल्डनस नोड। क्या नाम है? कॉटिल्डनस नोड। इसका नाम हाइपोकोटाइल, और इसका नाम एपी, कोई दिक्कत? और इसका नाम कॉटिल्डनस। क्या नाम है? इसमें क्या होता है? अब देखो, जब इसको मिट्टी में चना के बीज को डालते हो, देखो मान लो ये चना का बीज है और आपने कहा डाला? मिट्टी में। तो मिट्टी में जैसे डालते क्या होता है? ये पानी सोखता है। इतना सोख लिया, इतना सोख लिया, इतना फूल गया कि छिलका फट गया। छिलका फटने के बाद वही जो दोनों कॉटिल्डन है हल्का हटता है, और उसके बाद यहाँ जो इम्यूनल एक्सिस था, इससे मान लो ये मिट्टी है,
ये मान लो मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ये कॉटिल्डन थोड़ा खुल जाता है ऐसे करके, और यहां से देखना, यहां से निकल जाता है शूट। क्या निकल जाता है? और यहां से क्या निकल गया? रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट। एक दिन और बताए थे, याद है ना आप लोग को? अब जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी है, यहाँ फूड है। इसको बड़ा करने के लिए बना, बोला बउआ और बढ़ो और बढ़ो, हम एनर्जी दे रहे हैं ना, और बढ़ो और बढ़ो, जब तक ये इंडिपेंडेंट ना हो जाए। इंडिपेंडेंट का मतलब जब तक ये इसका पत्ता हरा हरा ना हो जाए, क्योंकि शुरुआती में जब प्लांट निकलता है इतनी को प्लांट, तो पत्ता का पता भी नहीं चलता है, पत्ता फिर निकलता है लाल लाल टाइप का रहता है, करते 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 हरापन आता है। तो जब तक ये हरापन नहीं हो जाए, इसका पत्ता थोड़ा बड़ा ना हो जाए प्लांट, जब तक ये इंडिपेंडेंट ना हो जाए, जब तक ये फोटोसिंथेसिस करने के काबिल ना हो जाए, तब तक ये फूड जमा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता गया, साइज घटता गया, बढ़ता गया, साइज घटता गया। जिस दिन बढ़िया से पत्ता उत्ता बन गया, छोटा पौधा बन गया, बोलता भाई अब तुम फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाओ, अब हम बाय बाय टाटा करते हैं। मतलब ये अब दुनिया में नहीं रहता, ये चला जाता है। तो बचता क्या है? ये मिट्टी, तो सॉरी, बचता क्या है? तो बचता है ये हो गया मिट्टी का लेवल, और नीचे में क्या हो गया? ये रूट, और ऊपर क्या हो गया? शूट। देखा पौधा कैसे बन गया? तो आपने क्या देखा कि रेडिकल से आर से रेडिकल, आर से रूट, रेडिकल से रूट निकलता है, इसलिए रेडिकल का नाम पड़ गया फ्यूचर रूट। ए रेडिकल तेरा नाम हो गया फ्यूचर रूट, क्योंकि तुम भविष्य में क्या बनाओगे? रूट। ए प्लूम्यूल तुझसे क्या निकलेगा? शूट, इससे तेरा नाम हो गया फ्यूचर शूट, तुम भविष्य में क्या बनाओगे? शूट। तो बस ऐसे नाम पड़ता, यही था डाइकॉट एम्ब्रियो। अब देखो एक फोटो मैं और बना रहा हूं डाइकॉट एम्ब्रियो का। डाइकॉट एम्ब्रियो का एक फोटो और आपके एनसीईआरटी में दिया है। जैसे मान लो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, देखिए ये क्या है? ये है कॉटिल्डन, और ये क्या है? कॉटिल्डन। दो कॉटिल्डन। ये क्या हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या हो गया? प्लूम्यूल। ये क्या हो गया? रेडिकल। और चूंकि रेडिकल से रूट निकलता है, तो यहां रेडिकल का कैप होता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। देखो क्यों, याद देखो ध्यान से, ये रूट कैप है क्योंकि ये रेडिकल है। रेडिकल से क्या निकलता है? रूट। और ये रूट कहां जाता है? मिट्टी के पार्टिकल्स को ऐसे हटाते हुए नीचे की तरफ एकदम छेदते हुए नीचे जाता है। तो कहता है कि रूट जो निकल रहा है वो काफी टेंडर होता है, नाजुक होता है, वो टूट ना जाए मिट्टी से टकरा कर। इसीलिए गॉड ने क्या किया? उसको एक टोपी पहना दिया, मोटा सा टोपी, कि आपका टोपी पहले मिट्टी से टकराएगा और वही छेदते हुए नीचे चला जाएगा। इसीलिए इसको एक कैप पहना दिया गया रेडकिल के ऊपर, क्योंकि रेडकिल से जैसे रूट निकलेगा तो समझो उस रूट पर क्या हमेशा लगा रहेगा? एक कैप लगा रहेगा, और वही कैप मिट्टी में जो भी मतलब ताकत है, उस ताकत को यही तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, है ना? तो इसको बोलते हैं रूट कैप। तो रेडिकल के ऊपर में क्या होता है? रूट कैप। तो ये रूट कैप दिखाया है, जरा गौर करो। ये पोर्शन क्या होगा? एपिकोटाइल, और ये पोर्शन क्या है? हाइपोकोटाइल। तो इसका नाम हो गया हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट आप ऐसे लिख देना कि हाइपोकोटाइल, रेडिकल, और ये हो गया रूट कैप, ये हो गया प्लूम्यूल, और ये दोनों हो गया कॉटिल्डन। अब जरा गौर करो, इसको तुम ऐसे पकड़ के इधर ले आओ, ये फोटो कैसा हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? वही तो है। ये हो गया कॉटिल्डन, ये हो गया कॉटिल्डन, ये क्या हो गया? इम्यूनल एक्सिस हो गया, ये हो गया प्लूम्यूल, ये हो गया रेडिकल है। सेम चीज तो है, बस उसको हमने क्या किया? ऐसे कर दिया। तो ये दो सिंप्लीफाइड फोटो बनाइए, और उसके बाद इसके बारे में सब कुछ लिख दिए, वो भी समझ लीजिएगा। और लास्ट में क्या है? जब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे हम लोग? मोनोकॉट एम्ब्रियो। लेकिन पहले इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात चलेंगे। देखिए एक फोटो आपको वहां मिल गया, अरे मिला कि नहीं मिला? देखो एक फोटो यहां मिला, दोनों डाइकॉट एम्ब्रियो का ही डायग्राम है, सिंप्लीफाइड डायग्राम है। डाइकॉट एम्ब्रियो। यहां भी आपने सब का नाम देखा, ईपी हाइपोकोटाइल नोड ये। और यहां मैंने क्या लिखा? इन द डाइकॉट सीड एम्ब्रियो हैज 2 कॉटिल्डन्स एंड 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट, है ना? उसके बाद
इम्ब्रोनल एक्सिस के पास क्या क्या पार्ट है, जल्दी बोलो। प्लूम्यूल, कॉटिलनस नोड, रेडिकल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। फोटो बना दिए, और फोटो बनाने के बाद हमने क्या क्या सब के बारे में लिखा, जल्दी बोलो। प्लूम्यूल के बारे में क्या लिखे? क्यों? क्योंकि फ्रॉम हेयर यहां से क्या निकलता है? अगला रेडिकल क्या लिखे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज फ्रॉम हेयर यहां से रूट डेवलप्स ड्यूरिंग, चलो रेडिकल इज कवर्ड बाई। उसके बाद हमने क्या लिखा? कॉटिलनस नोड किसे कहते हैं? इट इज द साइट एट इम्ब्रोनल एक्सिस जहां पर एट व्हिच बोथ कॉटिलनस अटैच। अगला एपिकोटाइल किसे कहते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ विच इज प्रेजेंट अबव द कॉटिलनस नोड, आया। और हाइपोकोटाइल क्या है? बिलो द, आया पार्ट। तो यही सब आपको लिखना है और डायग्राम बनाना है, बने। ये था डाइकॉट एम्ब्रियो। पहले लिखो आप सब, पहले ऊपर से लिखो। कल जहां से आपने समाप्त किया फोटो के बाद, फोटो के बाद आप एरो देख लिखना है, एरो देख के, पॉइंट दे करके। अब तो हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज चलिए। लिखिए अगला पॉइंट, प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल को फ्यूचर शूट कहते हैं, जो कि भविष्य में क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। जब सीड जर्मिनेट करेगा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ये शूट बनाएगा, इसलिए जो फ्यूचर शूट कहते हैं। रेडिकल को फ्यूचर रूट कहते हैं। ये पेज हो गया यहां तक? जल्दी कीजिए जो जो नहीं किए हैं। एपिकोटाइल, it is the part of immunal axis which is present above the cotyledonous। एपी मने के ऊपर, एपी मने के ऊपर और हाइपो मने नीचे। तो अगला लिखिए इसके बाद हाइपोकोटाइल, इसके बाद आगे का लिखिए हाइपोकोटाइल। जो नहीं लिखे हैं क्विक करें, 10 सेकंड के अंदर लिख लीजिए, इसको पेज आगे बढ़ा देंगे। चलिए अब सब लिख लिए हैं। देखिए हाइपोकोटाइल, इट इज द पार्ट ऑफ इम्यूनल एक्सिस व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द कॉटिलनस नोड। कॉटिलनस नोड से नीचे वाले एरिया को हाइपोकोटाइल कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे मोनोकॉटिलनस। मोनोकॉटिलनस शुरुआत कीजिए। जो आदमी ऊपर लिख लिए हैं, अब आगे का जो होगा मोनोकॉटिलनस एम्ब्रियो। मोनो मने एक, मोनो मने एक, शॉर्ट में मोनोकॉट एम्ब्रियो भी कहते हैं। लिखो हेयर ओनली वन कॉटिल्डन इज प्रेजेंट। यहां पर सिर्फ एक ही कॉटिल्डन होगा और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, उसका नाम है एस्क्यूटेलम। उस एक कॉटिल्डन को एस्क्यूटेलम कहते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो का, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम कैसा होगा? चलिए शुरुआत करते हैं हम बनाने का। मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम कैसा होगा? नहीं हुआ तो इतना धीरे धीरे क्यों लिखते हैं? जल्दी लिखिए। धरती पर पहले डायकॉट आया कि मोनोकॉट? पहले डायकॉट आया। अब ध्यान सुनिए, डायकॉट और मोनोकॉट प्लांट, ये डायकॉट और मोनोकॉट वर्ड क्या है? एंजियोस्पर्म सब सुने सब आदमी? एंजियोस्पर्म सबसे रिसेंट प्लांट धरती पर। और एंजियोस्पर्म का दो क्लास होता है, दो ग्रुप में बांटा गया, दो क्लास, एक डायकॉटिलिनस क्लास और एक मोनोकॉटिलिनस। धरती पर पहले कौन आया? अगर इवोल्यूशन देखा जाए तो डायकॉट पहले आया, बाद में लगा प्लांट को, बाद में लगा अरे यार दो कॉटिलिडन की कोई खास आवश्यकता नहीं है, एक ही काफी है, और एक धीरे धीरे सिकुड़ गया, छोटा बन गया और एक ही रह गया। प्यारे इस प्रकार से आज जो हम बनाएंगे वो मोनोकॉट, मोनोकॉट का डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम देखिए,
एक किताब लाइए एनसीईआरटी का, कोई लाए लाई। एक कंफ्यूजन आ गया। चलिए बनाइए। ये जो अगला हेडिंग है जो आपने आप लिखा, और अभी अभी आपने एक वर्ड लिखा, एक लाइन भी लिखा था कि इसमें एक ही कॉटिल्डन होते हैं। यही एक कॉटिल्डन है, और ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। देखो मोनोकॉट का फोटो कैसा होता है, ध्यान देना थोड़ा सा एक चीज और, ये देख रहे हो उठा हुआ, ये कभी ऐसा था, यह देखो सब आदमी, ये कभी ऐसा हुआ होगा, और ये भी क्या रहा होगा, गौर सुनो, ये क्या होगा, कॉटिल्डन, यानी एक कॉटिल्डन इधर और एक, और ये बीच वाला पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेकिन ऐसा कहा गया कि दो कॉटिल्डन की कोई खास आवश्यकता नहीं रही होगी, इसीलिए ये धीरे धीरे घटता चला गया, छोटा होता चला गया, और करते 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 क्या हुआ, ये गायब ही हो गया। ये क्या हो गया, गायब हो गया। ये धीरे धीरे करके गायब हो गया, और देखो क्या बन गया, एक छोटा सा रूप। अभी भी लग रहा है कि यस यहां पर कुछ था पहले, ये पहले कॉटिल्डन हुआ होगा और धीरे धीरे ये गायब हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं रही होगी पृथ्वी पर, धीरे धीरे इवोल्यूशन के चौथे इसमें। और इसका नाम क्या पड़ गया, जो अब छोटा सा एक रूप बच गया, इसका नाम है एपीब्लास्ट। तो अब आप लिखिए आगे धीरे धीरे करके, ये हुआ कॉटिल्डन, एक ही कॉटिल्डन है, एक ही कॉटिल्डन है, और इसका नाम है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, और इसका नाम है कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, इसका नाम है रेडिकल, इसका नाम है रेडिकल, और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। देखो एक नया कंसेप्ट आपके सामने यहां आ गया, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा का कंसेप्ट आ गया यहां पर। एक एपीब्लास्ट भी एक नया चीज आपने देख लिया, एक ही कॉटिल्डन है, दूसरा कॉटिल्डन तो बस रिड्यूस्ड हो गया, रूडिमेंट्री हो गया, एक अवशेष मात्र बच गया जिसका नाम है एपीब्लास्ट, एक बच गया कॉटिल्डन, और इसका नाम है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एक्सिस में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल का एक कवरिंग है, एक ढक्कन है, जिस ढक्कन का नाम है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल का भी एक ढक्कन है, शीत है, शीत माने ढक्कन, कवरिंग, उसका नाम है कोलियोराइजा। दोनों का अच्छा पहचान है, इसके स्पेलिंग में पी है, इसके स्पेलिंग में आर है, जिसके स्पेलिंग में आर है वो आर का यानी रेडिकल का है, जिसके स्पेलिंग में पी है वो प्लूम्यूल का ढक्कन है। चूंकि आए दिन ये क्वेश्चन पूछा करता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं बता दिया। फोटो बनाओ। मंगलवार को ये चैप्टर हम लोग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कल सोमवार को सभी आदमी, कोई आदमी एक आदमी याद दिलाइएगा, कल पक्का तो पक्का, जो जिसके पास बुक्स है, जिसके पास बुक्स है और जो बुक्स खरीद लिए, कल हम लोग आपको होमवर्क देने वाले हैं, कल आपको होमवर्क देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कल आपको हम होमवर्क देंगे, किताब से कौन कौन क्वेश्चन कहां कहां से बनाना है,
ध्यान रखिएगा, जो जो किताब नहीं लिए है ले लीजिए, किताब जाकर खरीद लीजिए, कम से कम एक जो गाइड क्वेश्चन बैंक। तो ध्यान रखिएगा, कल मुझे एक आदमी जरूर याद दिलाएंगे कि सर होमवर्क देना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, ठीक। उसके बाद फिर हम बनाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम इसी किताब से क्वेश्चन सेट रहेगा, और आप देखते हैं कितना बना पाते हैं एग्जाम में। इसी किताब से क्वेश्चन सेट रहेगा और कितना एग्जाम में क्वेश्चन बना पाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। थैंक यू। जो जो किताब नहीं ली ले लीजिए।